किसी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना किसी कानून के तहत विवाह नहीं है। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं जब तक वह स्वैच्छिक न हो और सप्तपदी यानी दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की रस्में साथ ही साथ न हो जाए। यह स्टेटमेंट है पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी बज्रगंथी और जस्टिस अरुण कुमार का। इसका मतलब साफ है कि अब बिहार में बंदूक की नोक पर मांग भरवाना शादी नहीं होगा। पकड़वा विवाह पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में भारतीय सेना के एक जवान की जबरिया शादी को रद्द कर दिया। सेना के जवान का 10 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। बंदूक की नोक पर उसकी शादी कराई गई। नवादा जिले के रहने वाले सेना के जवान रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह लखीसराय के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। रविकांत को पकड़वा विवाह के लिए अगवा किया गया था। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, साथ ही कहा कि दुल्हन यह साबित करने में विफल रही कि दूल्हा और दुल्हन के साथ फेरे लिए गए थे। कोर्ट ने यह भी माना कि 2020 में फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे। गवाही के दौरान पुजारी उस स्थान के बारे में बताने में भी सक्षम नहीं था जहां विवाह संस्कार पूर्ण किया गया था। यानी विवाह संस्कार, विवाह के जितने रस्म थे वो पूरा किए गए थे। पुजारी को तो विवाह स्थल तक के बारे में पता नहीं था। कथित विवाह कानून की नजर में गलत है। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि बंदूक की नोक पर मांग में सिंदूर भरना मान्य नहीं होगा। ये हिंदू कानून के तहत शादी नहीं है। जब तक दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के साथ फेरे नहीं लेते, ये शादी वैध नहीं माने जाएगी। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा और जस्टिस पीवी ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। शादी को अमान्य करार दिया है। पकड़वा शादी पर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे कि अंतर्द्वंद हो, जबरिया जोड़ी हो, अतरंगी रे जैसे फिल्मों का सब्जेक्ट भी पकड़वा विवाह पर ही आधारित रहा। वहीं टीवी की अगर बात करें तो एक सीरियल का निर्माण हुआ जिसका नाम था भाग्य विधाता। हालांकि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले आए जिसमें लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, घर वालों की सहमति के लिए खुद से ड्रामा क्रिएट कर उसे पकड़वा विवाह का नाम तक देते हैं। पटना हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद ऐसे मामलों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि गत 1-2 सालों में कोई खास चर्चित मामला सामने नहीं आया है। सरकारी आंकड़े की अगर बात करें तो राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से जनवरी और नवंबर 2020 के बीच में जबरन विवाह 7,194 मामले, 2019 में 10,925, 2018 में 10,310, 2017 में 8,972 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में आपराधिक गिरोहों का इस्तेमाल अक्सर पुरुषों का जबरन अपहरण करके उनका विवाह करने मजबूर करने के लिए किया जाता है। ये बात सामने आई थी। इन गिरोहों के डर के कारण बड़ी संख्या में ऐसे मामले आज भी दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। पकड़वा विवाह को अगर समझे कि आखिर ये है क्या, तो पकड़वा विवाह में कुमारी और नौकरी पेशा लड़की की जबरन शादी करा दी जाती है। इसकी शुरुआत कहां से हुई यह कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दबंगों ने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया और 10,000 से लेकर लड़के उठाते थे और शादी करवा देते थे। कई जगहों से अपहरण के बदले वसूली भी की गई। 1970 और 90 के दशक में नौकरी लगने के बाद युवक का घर से निकलना तक बंद हो गया। पकड़वा विवाह के पीछे दहेज प्रथा मूल कारण बताए गए। पकड़वा विवाह में नजदीकी रिश्तेदार की भूमिका भी संदिग्ध होती थी। सूचनाएं वहीं इधर उधर से आता था, बाद में समझौता हो जाता था और इस मामले में समाज की सहभागिता और रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए पुलिस की भूमिका भी न के बराबर होती है। पुलिस जानबूझकर मामलों को दबा भी देती है। पटना हाई कोर्ट का फैसला काफी ऐतिहासिक है और सबक लेने वाला है। पकड़वा विवाह के सफल होने का प्रतिशत काफी कम रहा है। कुल मिलाकर कन्या को मानसिक रूप से टॉर्चर का भी सामना करना पड़ता है, शिकार होना पड़ता है। कई बार ये मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है और रिश्ते होने के काफी दिन बाद एक बार फिर से लड़की को अलग होना पड़ता है। पकड़वा विवाह किसी भी रूप से सही नहीं होता क्योंकि ये दो परिवारों की जिंदगी का सवाल होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।